आज हम प्रूफ करेंगे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस प्रमेय को बहुत ही पुराने जाने माने गणितज्ञ थेल्स ने दिया था। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। बीपीटी क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए और वो रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। ये अपना प्रमेय है, थेल्स का प्रमेय है, इसे बीपीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, मार्केट में। तो क्या है ये, सबसे पहली हेडिंग इसमें क्या डालेंगे, दिया है। क्या दिया है हमको, एक ट्रायंगल एबीसी में क्या जानकारी हम लोगों को गिवन है कि ये दोनों साइड क्या हैं, समांतर हैं, डी समांतर बीसी, ये जानकारी हम लोगों को दिया गया है। अच्छा, सिद्ध करना है, टू प्रूफ, हम लोगों को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, ये हमको क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। अगर ऐसा होता है तो ये ऐसा भी होगा, यही है थेल्स प्रमेय का मतलब। अगर कभी ऐसा जिंदगी में हो जाए BC समांतर D, तो AD बटा DB और AE बटा EC ये भी होगा। और इसी चीज़ को हमें प्रूफ करके दिखाना है कैसे होगा, और आज प्रूफ कर लेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन, इसका यूज करेंगे। रचना इसमें हम लोग करेंगे बच्चों। रचना क्या करेंगे, रचना में इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, लंब डालेंगे। क्यों लंब डालेंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्या निकालना रहेगा, एरिया। तो इसको हम नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं ई तो पहले ऑलरेडी हो चुका है, इसको नाम दे दो F, इसको नाम दे रहे हैं क्या, G। अब जरा देखना, तो ये परपेंडिकुलर, ये सब रचना में करेंगे। फिर लास्ट हेडिंग क्या, उपपत्ति हम कैसे करेंगे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले ये ट्रायंगल ADE पकड़ेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इसके साथ इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये जो अपना डॉटेड है, और जो भी रचना करते हैं उसको हम डॉटेड ही करते हैं। तो इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे और ये जो छोटा सा ट्रायंगल है DEB, इस ट्रायंगल को एक बार, फिर दूसरी बार क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल को फिर पकड़ेंगे और इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, फिर एरिया निकालेंगे हर बार। तो अब जरा देखते हैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ADE का एरिया कितना होगा, 1/2। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस है AD, बेस हम मान ले रहे हैं किसको, AD, और AD के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, वो कितना होगा, EF। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बात समझ में आई। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल ले रहे हैं, DEB का एरिया ऑफ DEB क्या हो जाएगा, 1/2। ये है बेस, अगर इसको हम बेस मानेंगे, क्यों इसको ही बेस मानेंगे, DB, क्योंकि हमें DB चाहिए भी। AD को हमने क्यों बेस माना, आधार माना, क्योंकि हमें AD भी चाहिए, बात समझ में आई। तो इस आधार के लिए ये लंब होगा, फिर EF 2 बार, तो बात समझ में आई। तो इस ट्रायंगल में आधार कितना हो जाएगा, BD, और लंब कितना हो जाएगा, EF। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या कर दो, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देने पर, भाग करने पर डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करने पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ DEB इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EF डिवाइड बाई 1/2 इंटू BD इंटू EF। तो यहाँ से EF कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक जानकारी हमें मिल गई, AD बटा BD यानी एरिया ऑफ इतना डिवाइड बाई एरिया ऑफ इतना बराबर क्या आ गया, AD बाई BD। ये मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इधर का प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब फिर एक बार इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे और उसके साथ इसको, तो फिर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC, क्योंकि सिमिलर वे में है। अब डायरेक्ट लिख लो जरा, क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ ADE, अब की बार इसको हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। क्यों आधार मानेंगे, क्योंकि हमें AE चाहिए, तो इसीलिए आधार में अगर AE आएगा तो हमें फायदा देगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू इस AE के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, DG, तो ये हो जाएगा DG डिवाइड बाई 1/2, तो सरकारी DEC का एरिया क्या होगा, DEC का एरिया हो जाएगा EC, आधार हो जाएगा, और अपना इस आधार के लिए फिर परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, DG, तो DG कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा देख लेना, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 4। अब एक चीज हम जानते हैं कि ये जरा ये ट्रायंगल पर गौर करिए, इस ट्रायंगल पर, ये ट्रायंगल, ये जो और ये ट्रायंगल, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है। क्लास 9th में एक थ्योरम था कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में तथा एक ही आधार पर दो ट्रायंगल हैं सेम आधार पर, तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर। इन सबका बेस जरा देख लो, बेस क्या है, सबका एक ही है। 3 ट्रायंगल हैं इस चित्र में, तो तीनों ट्रायंगल का, तीनों त्रिभुजों का जो आधार है वो क्या है, समान है। तो अगर आधार समान है और दो समांतर रेखाओं के बीच में चाहे जितने भी त्रिभुज हैं, तो उन सबका एरिया क्या होगा, बराबर। हम और भी इसी में खींच लें, बेस वही रहे तो एरिया क्या होगा, इन चारों त्रिभुजों का एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो अब जरा देख सकते हैं, चूंकि एरिया ऑफ DEB इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, ये जानकारी एक क्लास 9th में जो पर में पढ़े थे उससे ये हम जानते हैं, प्रूफ कर चुके हैं। एरिया ऑफ DEB और एरिया ऑफ DEC, ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा। अब अच्छा एक चीज़ जरा देख लो, समीकरण 3 और समीकरण 4 में एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ AD, ये तो इक्वल ही है, से वही है, और ये भी अब बराबर हो चुका है। तो कहने का मतलब ये पूरी पार्टी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और समीकरण 4 से जब कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा अपने पास, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। यही क्या है, थेल्स का प्रमेय है, यही है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसको समझिए, एरिया निकालना समझिए, एरिया निकालना आता है क्लास 9th का। अगर ये थ्योरम याद है, इस थ्योरम का एप्लीकेशन याद है, तो फिर बड़े आराम से हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ कर सकते हैं। यानी अब ये हम लगाएंगे।